ये एक से पुराना है यार। 19 जनवरी को उसका पहला केस यूके में आया था। दुनिया भर में फैल रहे कोविड के एक्सी वेरिएंट के केसेस अब भारत में भी मिलने की खबर है। हालांकि सरकार ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजा मामला गुजरात में सामने आया है। एक्सी वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की उम्र 60 साल बताई जा रही है। संक्रमित व्यक्ति के हाल में मुंबई यात्रा की भी जानकारी सामने आई है। इस साल जनवरी की शुरुआत में कोविड का एक्सी वेरिएंट सबसे पहले यूके में मिला था, जिसके बाद से ही यूरोप में कोविड केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आखिर यह एक्सी वेरिएंट है क्या? क्या यह भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है? आइए जानते हैं डॉक्टर रवि गोडसे से। ये एक से पुराना है यार। 19 जनवरी को उसका पहला केस यूके में आया था। अभी सब अच्छा चल रहा है तो पुराना न्यूज़ को पकड़ के लेके आ गए। अभी केसेस आए, ये एक्सी है। तो अगर ओमिक्रॉन इतना था, BA.2 इतना था, तो सोचो, पता करो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना संसर्गजन्य होगा। लेकिन अगर वो सीरियस डिसीज नहीं करता, अगर आपको वो अस्पताल नहीं भेजता, और जो लोगों को ओमिक्रॉन BA.2 पहले ही हो चुका था उनको डरने का बात नहीं, तो अभी उसकी बात क्यों करें? भारत को अभी एक्सी से डरने की कोई जरूरत नहीं। भारत जो ये सब अभी चल रहा है दुनिया में, भारत दो वजह से महफूज रहेगा। मतलब सब निर्बंध उठाने के बाद भी केसेस नहीं बढ़ेंगे, और उसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां डबल प्रोटेक्शन है। नैसर्गिक डिसीज भी है और वैक्सीन भी है। ये हमारा सिद्धांत 18 के नीचे के जो लोग हैं उन पर जारी नहीं होता, क्योंकि वहाँ नेचुरल डिसीज है लेकिन इतने वैक्सीन नहीं हुए, उसका कंसिडर कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि निर्बंध उठने के बाद विश्व में केसेस बढ़ते हैं, भारत में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमने निर्बंध इतने ज़्यादा देर तक जारी रखे थे, 2 महीने ज़्यादा जरूरी के बाद, तो अभी केसेस बढ़ने वाले नहीं थे। मगर वो हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो बेचारी दम तोड़ रही थी और हमसे उसकी तड़प देखी नहीं जा रही थी। तो हमने सोचा कि उसे पूरा मार देंगे, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो केसेस वैसेस नहीं बढ़ेंगे। तो अभी भारत को ये एक्सी वेरिएंट से डरने की कोई जरूरी नहीं है। अभी जैसा चल रहा है वैसा चालू रखो। अप्रैल माह की शुरुआत में विदेश यात्रा से मुंबई लौटे एक शख्स की एक्सी वेरिएंट से संक्रमित होने की सूचना मिली थी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहते हुए इससे इनकार किया था कि मौजूदा सबूत नए वेरिएंट की उपस्थिति का प्रमाण नहीं देते हैं। वहीं चीन और अमेरिका में कोविड केसेस बढ़ने के बाद भारत सरकार ने भी 5 राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कोई ढील नहीं बरतने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा की सरकारों को लिखे अपने पत्र में कहा कि कुछ राज्यों का देश में रोजाना दर्ज हो रहे नए कोविड मामलों में योगदान बहुत ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोविड प्रतिबंधों के हटने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जोखिम मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण का पालन करने की जरूरत है। हालांकि इस वक्त देश में कोविड की स्थिति काबू में नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 1150 मामले ही दर्ज किए गए, लेकिन केरल में पिछले सप्ताह 2321 नए केस दर्ज किए गए, जिसकी भारत के नए केसों में 31.8% की भागीदारी है। केरल का साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी 13.45% से छलांग मारकर 15.53% तक पहुंच गया है। केंद्र ने राज्यों को 5 स्तरीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी है, जिसमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड के उचित व्यवहार का पालन करना शामिल है। कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार ने 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशनरी डोज चालू करने का भी ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।